गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए अनसोल्ड पेपर, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे हम, जिससे कि हमारी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हमें दे रखा है समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो हमें निकालना है इसका विभिक्तर। हम जानते हैं विभिक्तर फार्मूला D बराबर B² - 4AC। तो हम निकालेंगे विभिक्तर, क्योंकि हम सबसे पहले जो हमारा समीकरण का रूप होता है, द्विघात समीकरण का रूप होता है, वो होता है ax² + bx + c बराबर 0। जब हम अपने समीकरण की तुलना करते हैं तो स्क्वायर के साथ में जो भी नंबर होता है उसको हम राइट करते हैं a से। तो हमारे पास क्या मिला, a बराबर 3। फिर जो x के साथ में नंबर होता है वो b का, तो क्या है, b बराबर -2। c कांस्टेंट नंबर जो होता है, अचर पद, c बराबर 1/3। जो प्लस का था उसको प्लस में राइट करेंगे और जो माइनस का था उसको माइनस में राइट करेंगे। अब हम लगाएंगे फार्मूला d बराबर B² - 4AC। वैल्यू उठा के रखेंगे, b की वैल्यू -2, -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 3 एंड c की वैल्यू है 1/3। -2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 4। कैसे, -2 गुणे -2, माइनस माइनस प्लस, तो दूनी 4, माइनस 3 गुणे में है, 3 भाग में है, इनको काट देंगे हम, क्या बचेगा, 4 एकम 4। तो 4 में से जब 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0। देखो ऑप्शन दिया गया होगा आपके बहुविकल्पीय में, कौन सा ऑप्शन है, निकाल लेंगे हम। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है स्क्रीन पे, sin a = 3/5। तो वैल्यू किसकी निकालना है, cos a की। चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन लिया गया है ये। हम क्या करेंगे, sin a बराबर 3/5 लिया गया है। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ए को इधर क्यों दिया है, क्योंकि हमें sin a एंगल दिया गया है। तो sin में हम फार्मूला लिखते हैं लाल बटे कक्का। यहाँ से लिखना शुरू करते हैं sin। तो sin में क्या आता है, लंब बटे कर्ण। तो जब हम तुलना करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा हमें, लंब बटे कर्ण। तो 3 हमारे पास हो गया लंब और 5 हो गया हमारे पास कर्ण। अब हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या निकालेंगे, आधार। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है 5, 5 का स्क्वायर बराबर आधार हमें पता नहीं है कितना है, AB प्लस लंब, लंब हमारे पास कितना है, 3, 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 बराबर AB² प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब हम AB की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 9 को इधर लाएंगे, माइनस के 9 बराबर AB²। 25 में से 9 घटाएंगे, 16 बराबर AB²। AB पे से स्क्वायर हटाएंगे तो 16 जो है रूट में जाएगा = AB। रूट में से निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 4। AB बराबर 4। तो आधार हमें कितना मिला, 4। जब हमने त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता कर ली हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे cos। cos a निकालना है तो cos sin के बाद आता है cos, cos के बाद आता है tan। तो हमें निकालना है cos। cos में क्या आ रहा है, a/k, a बटे k मतलब आधार बटे कर्ण। तो हम लगाएंगे आधार बटे कर्ण। और आधार हमें कितना मिला त्रिभुज में,
4, कर्ण कितना मिला हमें 5। तो हम देखेंगे इस प्रकार से cos A की वैल्यू क्या निकल के आई, cos A बराबर निकल के आई 4/5। देखेंगे हमारा कोई सा ऑप्शन मिल रहा है, इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिया गया है आपका चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज से। दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो हमें भुजाओं के अनुपात निकालना है। हम जानते हैं, मान लेते हैं हम, माना पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल नौ। तो इसमें हमारा सूत्र होता है पहले त्रिभुज का आधार, चूंकि हम कोई सा एक त्रिभुज बना लेते हैं, दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं, कोई भी समरूप है ना ABC, और इसको नाम दे देते हैं EFG। तो जब ये समरूप त्रिभुज है तो इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें सूत्र क्या लगता है, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सिमिलर समरूप भुजाएं, आधार कोई सी भी एक तरफ से ले सकते हैं हम, पहले त्रिभुज की डबल लाइन जो इक्वल सिमिलर है, AB बटे EF का स्क्वायर, और अगर हमें ये नहीं दिए तो आधार ले लेंगे BC बटे FG का स्क्वायर, ये भी नहीं दी गई है तो थर्ड साइड ले लेंगे हम AC बटे EG का स्क्वायर। तो हम इनमें से किसी भी एक भुजा का अनुपात निकाल सकते हैं। हम तीनों पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, उनकी तीनों में से किसी भी एक भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का अनुपात, हमें पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 4 बटे दूसरे त्रिभुज का दिया गया है 9 बराबर 3 में से कोई सी भी एक भुजा ले लेते हैं हम लेते हैं AB अपॉन EF का स्क्वायर। तो हम AB बटे EF का अनुपात निकालेंगे। तो जब हम वर्ग हटाएंगे तो बराबर वाली भुजा जो है स्क्वायर रूट में आ जाएगी, 4/9 बराबर AB बटे EF। जब हम वर्ग हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 बराबर AB अपॉन EF। तो त्रिभुजों की भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, 2/3। देखेंगे हमें ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है 3, 4, 5 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो हमें x का मान निकालना है। हम जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम लिखेंगे माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या।
समांतर माध्य हमें कितना दिया हुआ है 5 बराबर पदों का योग मतलब 3 + 4 + 6 + x। कितने पद हैं 1 2 3 4 बटे पदों की संख्या 4। 5 के नीचे 1 मानेंगे और कैंची का गुणा कर लेंगे। 5 चौक 20 बराबर इनको जोड़ लेंगे जो भी अचर पद हैं 4 और 3 7 और 6 13 + x। इसी प्रकार से ये हमारा बन गया रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण हमने पढ़ा है क्लास 6-7 में। क्या करते हैं अचर पद एक तरफ कर लेते हैं ताकि हम x का मान निकाल लें। प्लस के 13 बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस के 13 हो जाएंगे बराबर x। 20 में से 13 जाएंगे तो 7, तो x का मान हमें क्या मिला 7। इसी प्रकार हम देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है हमारे पास। देखेंगे ऑप्शन में x बराबर 7 दिया गया है क्या, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसी प्रकार से चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो बिंदुओं 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखेंगे क्वेश्चन हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो हमें बिंदु 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 7 से। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम ले लेते हैं क्या बिंदु A बराबर 2,3 तथा बिंदु B बराबर 4,1। तो इसमें से हम छांट लेते हैं। x1 की वैल्यू मिलेगी 2, y1 की वैल्यू मिलेगी 3, x2 की वैल्यू मिलेगी 4 और y2 की वैल्यू मिलेगी 1। क्योंकि हमने वैल्यू छांट ली है अब हम लगा देंगे जो हमारा सूत्र है। क्या दिया गया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। क्योंकि बिंदु हमारे ए बी हैं तो ए बी बराबर फार्मूला क्या लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू उठाएंगे हम कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू उठाएंगे हम 2 प्लस y2 की वैल्यू उठाएंगे हम 1 माइनस y1 की वैल्यू उठाएंगे हम 3 और अपने सूत्र में रख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे। क्या हो जाएगा 4 - 2, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 और ऊपर स्क्वायर लगा है प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2, उस पर भी ऊपर स्क्वायर लगा है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 आएगा प्लस का, और 4 + 4 8। 8 को अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो हमें 8 के टुकड़े करना पड़ेंगे। 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जिस नंबर का जोड़ा बनता है उसको हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको हम रूट में रखते हैं और आगे लिख देते हैं मात्रक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या मिली हमें 2√2। देखेंगे चेक करेंगे हम ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0
का एक मूल 3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें k का मान निकालना है। हम जानते हैं कि हमारा जो प्रश्न है वो द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण में 2 मूल होंगे। जितनी x की मैक्सिमम पावर होती है उतने ही मूल होते हैं जिनको हम शून्यक बोलते हैं। तो जब हमें 1 पता है, 3 है, तो फिर हम दूसरा निकाल लेंगे। x की जगह पे हम क्या रखेंगे, x बराबर 3 हमें दिया गया है, एक मूल 3 है तो x बराबर 3। हम उठाएंगे x बराबर 3 को और अपने समीकरण में रख लेंगे। x स्क्वायर माइनस का 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। क्योंकि हमें मिला है x बराबर 3 तो x की जगह पे 3 रखेंगे, माइनस 2k 2 3 माइनस 6। तो हमारे समीकरण में जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने 3 रख दिया। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिरका 9 माइनस 3 दूनी 6 के माइनस 6 बराबर 0। अचर पद 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 3 क्योंकि 9 ज़्यादा है बराबर 0। माइनस के 3 को बराबर के उधर भेजेंगे, प्लस के 3 को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 6k 3 k बराबर 3/6। काट लेंगे इसको, 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो k का मान क्या मिलेगा, 1/2। तो k का मान क्या निकल के आया, k बराबर 1/2। इसी प्रकार से चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो चैप्टर नंबर 8 के ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है और प्रश्न हमारा कहता है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं जो टेबल होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल, जिसमें साइन कॉस tan की वैल्यू दी होती है, साइन 30 कॉस 30 साइन 45 कॉस 45। तो हम वहाँ से इनके मान उठा के रखेंगे। हम जानते हैं tan 30 की वैल्यू 1/√3, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या रखनी है हमें, 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/√3 और यहाँ स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। इसके नीचे 1 सपोज करेंगे, गुणा कर लेंगे तो एकम 2/√3 बन जा अपॉन 1 प्लस 1 एकम 1 बटे स्क्वायर करेंगे जब तो 3 का रूट कट जाएगा, 2/√3 बटे इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे, 3 एकम 3 प्लस 1 एकम 1 बटे 3 एकम 3। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2/√3, 3 और 1 4/3। 1 2 3 4 स्टेप बन रही हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे नीचे का नंबर पहुंचा देते हैं सबसे ऊपर। तो क्या हो जाएगा 2 × 3 और बीच वाला जो है थर्ड नंबर वाला पहुंचा देते हैं सेकंड नंबर के पास। तो क्या हो जाएगा 4√3। काट लेंगे इसे, 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो क्या बचा हमारे पास 3/2√3। क्योंकि हम जानते हैं कि रूट की वैल्यू को कभी भी हम हर में नहीं रखते, तो क्या करेंगे, रूट में जो भी वैल्यू होगी उसका ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं।
क्योंकि हमारे पास रूट में 3 था, रूट 3, तो हम रूट की वैल्यू को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, हर में। तो हमने क्या किया, जो भी वैल्यू रूट में थी उसका ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, अंश और हर में अपने पास से। जब हम अब गुणा करेंगे तो रूट 3 का 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 अपान, यहाँ तो बाहर कुछ है ही नहीं, 2 ऐसे ही रहेगा। रूट 3 का रूट 3 से करेंगे तो रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, 3। 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आया, √3/2। हम इसको √3/2 भी लिख सकते हैं, या फिर हम अपनी टेबल से देखेंगे तो ये होती है sin 60 की वैल्यू। ये निकल के आया 2 tan 30, 1 + tan स्क्वायर 30 का मान। इसी प्रकार से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा वो कह रहा है, 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न किया था हमने, जो प्रश्न नंबर 3 था, प्रश्न नंबर 3 जिसमें लगाया था हमने 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 थे, सेम वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार से लगाएंगे हम। प्रश्न है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्या है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम पहले 2 त्रिभुज बना लें। मान लेते हैं एक का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दूसरे का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इनकी संगत भुजाओं के अनुपात नाम दे देंगे ABC, दूसरे को नाम दे देंगे PQR। तो हमें कोई सी भी संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत, किसी भी एक संगत भुजा का अनुपात ले लेंगे हम। तो आधार QR बटे BC। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बराबर QR बटे BC का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली वैल्यू रूट में आ जाएगी, 169 बटे 225 बराबर QR बटे BC। इनको रूट से बाहर निकालेंगे तो 169 होता है 13 का स्क्वायर, 225 होता है 15 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, जब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात 169 तथा 225 है, तो उनकी भुजाओं के अनुपात, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या निकल के आएंगे, 13/15। इसी प्रकार से चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमें कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 है, 6 किलोग्राम है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास 12 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज वेट निकालेंगे हम, औसतन वेट 45.6 किलोग्राम निकल के आता है, तो उनके भार, मतलब 12 व्यक्तियों के टोटल भार कितना होगा, 12 व्यक्तियों का जो हम टोटल भार करेंगे, तो व्यक्तियों की संख्या हमारे पास क्या है, व्यक्तियों की संख्या हमारे पास 12, औसत माध्य कितना हमारे पास 45.6 kg। हमें औसत माध्य, समांतर माध्य एक ही बात होती है,
तो हम समांतर माध्य का फार्मूला लगाएंगे। हम जानते हैं समांतर माध्य के लिए, अभी हमने ऑप्शनल क्वेश्चन में लगाया था, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग, हमारे पास पदों का योग हमें निकालना है। हमारे पास पदों की जगह पे यहाँ पे व्यक्ति हैं और पदों की संख्या मतलब व्यक्तियों की संख्या है। समांतर माध्य मतलब औसत माध्य हमारे पास दिया गया है। औसत माध्य हमारे पास कितना दिया गया है, 45.6 बराबर पदों का योग, यह हमें ज्ञात करना है, मतलब व्यक्तियों के भार का योग बटे पदों की संख्या। कितने व्यक्ति हैं हमारे पास, 12। इसके नीचे एक सपोज करेंगे और कैंची का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 45.6 गुणे 12 बराबर पदों का योग एकम योग, पद मतलब पदों का योग के 12 व्यक्तियों का भार कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 45.6 में गुणा कर लेंगे 12 से। 45.6 गुणे 12, 12 छंग 72 की 2, हाथ से लगे 7, 12 पंजे 60 और 7 67, 67 की 7, हाथ से लगे 6, 12 चौक 48 और 6 54, एक गिनती के बाद दशमलव है। तो 12 व्यक्तियों का भार कितना होगा, 447.2 kg। यही हमें ज्ञात करना था।